बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होते हैं, साथ होता है आपका, हमारा और चाय का। बातें होती हैं बहुत ही दिलचस्प और हमारे जो मेहमान होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और अपनी फील्ड के बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके लिए पहले मैं एक शेर कहूँगी कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। और आज टी टाइम का ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद इंशाल्लाह आप टी टाइम को सलाम सुबह के एक सेगमेंट में देखेंगे और थोड़ा सा चेंजिंग आएगी ताकि आपको कुछ नया देखने को मिले, सुनने को मिले और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, देखिएगा ज़रूर। और आज के मेहमान की जानिब बढ़ती हूँ। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के रूहे रवां कैसर सवाती सर हैं, जिन्होंने इस वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज़ किया। कहाँ से किया, कैसे किया, ख्याल कैसे आया, बहुत से सवाल इनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं कि इन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला और बिल्कुल टाइम पर आए हैं। और आपका दूसरा हमारे लिए तोहफ़ा लेकर जो आए हैं वो कुरान मजीद का है और बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है, बेशक उसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि आप वैसे चाय के प्रोग्राम में स्टार्ट ही चाय से हम लोग करते हैं हमेशा, कि चाय किस हद तक पसंद है? पहले बहुत थी लेकिन अब थोड़ी कम कर दी है। अब क्यों कम हो गई है? सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को जब भी टेंशन हो, जब भी परेशानी हो, वो एक ही चीज़ सोचते हैं, वो क्या होती है? चाय होती है। बिल्कुल। सर, मीटो वेलफेयर ट्रस्ट क्या है और इसका आपने आगाज़ कब से लिया? मीटो वेलफेयर ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड फ्लाई तंजीम है, अच्छा, जो खिदमत खल्क के मिशन को लेके आगे चल रही है। और ये 18 फरवरी 2019 को मैंने इसको रजिस्टर कराया और उस वक्त से लेके अभी तक छोटे मोटे काम कर रही है। ख्याल कैसे आया कि लोगों की खिदमत करनी है या लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है? बस खिदमत खल्क का जज्बा था, शौक़ था। पहले कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा था, फिर जहन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। तो उसके बाद इस पर वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर कराया और उसके बाद एक अच्छी सी टीम लेके चल रहा हूँ। हम देखते हैं कि अक्सर रोड पे हम लोग गुजर रहे होते हैं तो मीटो वाले दस्तरखान लगा रहे होते हैं लोगों के लिए, और बहुत से लोगों के आप लोग पेट भरते हैं और बहुत से लोग उधर से खाना खाते हैं जो बेरोज़गार होते हैं या जिनके घर के हालात ठीक नहीं होते। तो अब तक कितने दस्तरखान मुकम्मल हो चुके हैं? अब तक कई दस्तरखान लगाए हैं, कोई गिनती नहीं है हमारी। क्योंकि हम अक्सर इतवार को, जो हर आने वाला इतवार है उसको हम दस्तरखान लगाते हैं। क्योंकि हम सब जो है ना, जो लड़के मेरे साथ हैं, कुछ स्टूडेंट हैं और कोई जॉब वाले हैं, तो हम फ्री इस वीकेंड पे होते हैं। तो इसलिए हमने संडे रखा हुआ है और हर संडे को शाम में हमारा दस्तरखान होता है और काफ़ी अरसे से चल रहा है। काफ़ी अरसे से चल रहा है और अल्लाह पाक इसका सिलसिला ऐसे ही जारी रखे। सर, बाज़ औक़ात लोग होता है कि वो ट्रस्ट बना लेते हैं, फाउंडेशंस बना लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो इस चीज़ को एज अ बिज़नेस कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि नहीं, खिदमत खल्क अब छोड़ो, अब हम पैसा कमाते हैं? ऐसा होता है बहुत। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें बिज़नेस कहाँ पे है। नहीं सर, आप लोग तो अपनी जेब से कर रहे हो, आपका कोई नहीं। हम लोग अपनी जेब से नहीं कर रहे, हम लोग भी लोगों की डोनेशन से कर रहे हैं। लोग हमें हमारे काम की वजह से हमें डोनेट करते हैं। और जो बंदा डोनेटर जो भी डोनेशन देता है, जिस चीज़ के लिए देता है, हम उसी चीज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि मेरे इस डोनेशन से कोई दस्तरखान लगाएं या खाना खिलाएं लोगों को, तो हम फिर वही करते हैं। कोई मेडिकल कैंप के लिए देता है, कोई मुख्तलिफ इस तरह लोगों के, मतलब कि डिफरेंट लोगों के डोनेशन से चलता है। लेकिन जो इस चीज़ को डोनेशन तो ले लेते हैं लेकिन आगे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हमारा अकाउंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किसी को भी ज़रूरत हो या आके चेक कर सकता है। बिल्कुल हमारा एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट अकाउंट है। हमने सब चीज़ें वाज़ेह और क्लियर रखी हुई हैं और यही वजह है हमारी कामयाबी की। मेन विजन का है, कहाँ तक आके आपने रुकना है? ये खिदमत खल्क है, ये रुकने वाला काम नहीं है। ये हम जब तक हमारे सांस है, जब तक हमारी ज़िंदगी है, इंशाल्लाह इरादा है करते रहेंगे इंशाल्लाह। सर, बचपन की बात करें आपकी लाइफ की, तो बचपन में कैसे थे?
कोई विजन था या कोई बस शरारतें करते थे या खामोश रहते थे जैसे अब हैं? जी आपने जवाब खुद ही दे दिया। खामोश खामोश रहते थे। बिल्कुल। तो क्यों, मतलब कि वो बचपन, वो शरारतें, वो चीज़ें नहीं थी? नहीं, इतना नहीं, बस जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ होती है उसी तरह थी। हाँ। कोई ऐसा ख़ास नहीं कि मैं कहूँ कि हर वक्त घर से डांट पड़ती रहे या कुछ टीचर से, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहना मान लेते थे, शरीफ बस। हाँ, शरीफ थे थोड़े थोड़े से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ और पहले भी। अभी भी शरीफ है और पहले भी शरीफ थे। भाई कौन अपने मुंह से खुद कहता है कि मैं शरीफ हूँ? है कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, जवाब नहीं देना चाह रहे, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गड़बड़ की बात नहीं है। सर आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है, मतलब कि? मेरा ताल्लुक मानसेरा से। मानसेरा से। वहाँ पर की सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ कौन सी है? मानसेरा के हमारा उससे थोड़ा सा आगे गांव है शनक्यारी, वहाँ पे आपकी चाय ही होती है। अच्छा, वहाँ की चाय मशहूर। वहाँ पर क्या चाय में ऐसा डाला जाता है? चाय नहीं, वहाँ चाय की पैदावार होती है। अच्छा, चाय उगती है। पत्ती वगैरह की पैदावार होती है। अच्छा, तो वो पाकिस्तान में वही वाहिद जगह है जहाँ पे चाय बनती है। हाँ। चाय पैदा होती है। हाँ। अच्छा, सियासत का आपको शौक है? नहीं, शौक नहीं। कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? जो हमारा काम करे वही पार्टी हमारी है। नहीं, फिर भी कौन सी एक दो पार्टीज होती है ना? जिसने हमें बुला लिया हम उसी के साथ। आपके कौन से काम कर रहे हैं तो आप उनके साथ होते हैं? कुछ होते हैं ना, कुछ हमारे कुछ अंदर के मामलात होते हैं, कुछ अंदर के मामलात होते हैं, कुछ ज़रूरत होती है, कुछ ज़रूरियात होती है। उस हिसाब से जिस पार्टी ने हमारा काम किया हम उसी के हैं। हाँ। असल में ये मसला नहीं है, पार्टी जो है ना, हम चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान एक अच्छा नज़र आए और उसके लिए जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी वही हमारी पार्टी जिधर की हवा होती है। वो कोई पार्टी है या पाक आर्मी है या कोई भी है। हाँ। या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो भी पाकिस्तान के लिए काम कर रही है या पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, हम उसके साथ हैं और उसके शाना बशाना खड़े हैं। ज़िंदगी में कभी टफ टाइम देखा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप थक गए हो, आप कहते हो कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं थका नहीं हूँ और अल्लाह पाक ऐसी हिम्मत दे कि मैं असल में मैं जिस काम का इरादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। कौन कौन से इरादे हैं आगे काम करने के? अभी तो फ़िलहाल मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है और इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने का इरादा है। अच्छा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में ये है और आगे भी इंशाल्लाह इसको बढ़ाना है। हाँ। जिस तरह हम काम कर रहे हैं खिदमत खल्क, और ये मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी पाकिस्तान का हर फर्द, हर शहरी इस तरह अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए खिदमत का जज्बा और रखता हो दिल में। मतलब कि हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप ज़ात से मुंसलिक होकर दूसरों की मदद करें ताकि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो। ऐसा ही है। बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं कि आपकी मीटू वेलफेयर ट्रस्ट है, तो कितने मेंबर्स आपकी अभी तक टीम में आ चुके हैं? जो हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी की टीम है उसमें तकरीबन 75 मेल हैं और 25 के करीब फीमेल हैं। वॉलंटियर्स हैं सब वॉलंटियर्स हैं, मेरे समेत हम सब वॉलंटियर हैं। अच्छा, आप तो रूह रवां है ना, आपने तो वहाँ पर जाके काम शाम किए हैं, सारी चीज़ें। जी, जब लीडर काम करता है तो मुझे लगता है कि सारी टीम काम करेगी, इसलिए कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या अदारा उस वक्त तक नहीं कामयाब हो सकता जब तक लीडर उसमें खुद इंटरेस्ट ना ले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी कहीं मुझे आप देग में से चावल डालते भी देखेंगे। अच्छा। कहीं कुर्सियाँ उठाते भी देखेंगे। हाँ। कहीं, क्योंकि काम करने होते हैं, काम करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और किसी काम को छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग समझते हैं कि हमारी इससे तौहीन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। मेरे ख्याल से हर काम में बरकत होती है, अजमत, मेहनत में अजमत है, तो मेहनत करनी चाहिए। और आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें ये जज्बा थोड़ा सा कम है, वो बस बाहर पार्टीज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप में थोड़ी सी मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी ज़बान से मोहब्बत होनी चाहिए। हम लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं, अपनी पहचान को भूल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द करीब आएगा जब हम लोग अपनी पहचान वापस लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर मुझे ये बताएं कि आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है माशाल्लाह, और आपने बहुत सी सबक भी सीखे होंगे। लाइफ आपको बहुत सी चीज़ों से गुजार के फिर आपको बताती है, आप एक इंसान बनते हैं। तो कभी आप ज़िंदगी को सोचते हैं तो क्या माइंड में आता है कि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक खूबसूरत चीज़ है, अगर इसको सोच समझ के गुजारा जाए तो बहुत अच्छी है, और अगर सोच समझ के ना गुजारा जाए तो फिर बंदा ख्वार ही होता है और मुख्तलिफ मुश्किलात में फंस जाता है। हाँ। तो लिहाजा
अपनों से, अपने वतन से, अपने इर्द गिर्द के मोहल्ले से मोहब्बत प्यार रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार रहेगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ज़िंदगी को सिर्फ गुजारेंगे ना जी, तो फिर बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, कुछ करके जाएं अपने अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ करके जाएं। आपकी ज़िंदगी, आपका यहाँ दुनिया में आने का कोई मकसद होना चाहिए कि आप उस मकसद को लेके चलें। ये नहीं है कि आम रूटीन रखें कि आएँ और बस जाएं। ये वाला नहीं है कि आप आएँ और चले जाएं और आपको कोई भी जानता ना हो। तो अपनी लाइफ में एक एम सेट करें, आप उसके तहत चलें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम किरदार अदा करें और अपनी पहचान को वापस लेकर आएँ। नाज़रीन, इसी के साथ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, वो स्टार्ट है तो फिर प्रोग्राम स्टार्ट कर देते। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बातों का सिलसिला जारी था, खिदमत खल्क़ की बात हो रही थी, इस मुल्क को तरक्की देने की बात हो रही थी, इस मुल्क को अच्छा बनाने की और अपनी पहचान वापस लाने की बात हो रही थी। सर ये तो सारी होगी बातें। स्कूल लाइफ के बारे में बताएं, कैसी गुजरी, कॉलेज लाइफ कैसी गुजरी, क्या क्या किया। आज जब वो याद करते हैं इतनी टफ रूटीन में, इतनी मेहनत और इतने मतलब कि इतने लाइफ हेक्टिक है कि अगर वो आप चीज़ें याद करें तो आप थोड़े फ्रेश हो जाए, वो क्या थी? स्कूल लाइफ में बस पढ़ाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टॉप स्टूडेंट था। अच्छा। पढ़ाई के अलावा और कोई ऐसी लाइक 5 स्टूडेंट थे? थोड़े से लाइक थे जी। और बस वही चल रहा था, पढ़ाई और घर आना और फिर पढ़ना, बस यही काम था। अच्छा। कोई ऐसा सच एक्टिविटी नहीं थी जो मतलब बड़े भोले भाले से बच्चे थे जो एक साइड पे सहमे हुए दुबके हुए बैठे रहते। नहीं, इतना सहमा हुआ दुबका हुआ भी नहीं था। मतलब कि थे शरारती, लेकिन ना वो बाहर नहीं निकलती थी वो चीज़ें। ऐसा ही है सर। कॉलेज लाइफ में वैसे तो आप मिंगल हैं, ऐसा ही है, शादीशुदा है जी। तो वो जो कहते हैं मर्द हज़रात अपनी वाइफ से बड़ा डरते हैं, तो ऐसा है? पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसा फील नहीं किया कि डर लगता हो। अच्छा। वैसे हम लोग पठान हैं। हाँ। तो पठान लोग तो नहीं डरते। पठान लोग कहते हैं कि बड़े सख्त होते हैं। नहीं, ऐसे भी बात नहीं है, गलत तासर है। गलत तासर है भाई। अच्छे और मेहमान नवाज लोग होते हैं। हाँ, मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन अगर कभी आप इन लोगों से, पठानों से ना वो उधार मांग ले और वापस ना करे तो आपका गुर्दा भी निकाल लेते हैं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। कुछ पठान होते हैं, मैंने देखे हैं, कुछ जो बिल्कुल कटर होते हैं ना, जो उनके पास मतलब नहीं, वो असल में अपनी ज़बान के पक्के होते हैं। अगर आपने उसको कहा है कि मैं 10 दिन बाद दूंगा तो फिर 10 दिन का मतलब 10 दिन ही होता है। 10 दिन होते हैं, 11वां दिन नहीं होता उसमें। तो फिर आप अगर उन्हें पहले ही मतलब इतना टाइम दे दें ताकि, क्योंकि वो अपनी ज़बान के और वादे के पक्के होते हैं, तो वो फिर आपका गुर्दा निकाल लेते हैं। अपने गुर्दे को सेव करना है तो उनसे कभी उधार नहीं लेना। और वो जो कहते हैं पठान हर दिमाग होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो ऐसे मुहावरा बना हुआ है, हर दिमाग नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी को किसी चीज़ को भी, जानवर को या किसी को भी तंग करेंगे तो वो आपको सोते हुए शेर को उठाएंगे तो फिर वो जब जाग गया तो फिर उसका दिमाग काम नहीं करता। दिमाग खराब तो होगा ही होगा। सही बात है। लेकिन फिर ये भी कहते हैं जो पठान हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, और वो पैसा इसलिए होता है वो नस्वार वगैरह सेल करके या इस तरह। नहीं, वो मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा पठान मेहनती हैं। इस मुल्क में मतलब खुदाई से लेके इमारतें बनाने तक सब पठान ही कर रहे हैं। अच्छा। तो ये बात गलत है कि इतना पैसा कहाँ से आता है सर? मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करते हैं? इतना डराते हैं ना वो लोग, इतना डराते हैं। मेहनत करते हैं, मेहनती बहुत हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। एक सबसे मेन चीज़, दीन से बहुत करीब होते हैं। यानी नमाज, रोज़ा और इस चीज़ पे पाबंदी के साथ, और इसके अलावा मेहनत में बरकत है। और ये भी होता है ना कि अगर वो चाहे जो भी काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने किसी का गुर्दा भी निकालना, उससे पहले अगर नमाज का टाइम है तो वो नमाज नहीं छोड़ते जी। वो दीन के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं और खर दिमाग नहीं होते। वरना ये ना सारे पठान आ जाओ के आती हूँ मैं, आता हूँ मैं, सिबा का खर दिमाग ठीक करता हूँ मैं, है ऐसा ही है। ये ना सर का अंदर से पठान जाग जाए और बस फिर मेरी वोट लग जाए। नहीं, ऐसे इतनी भी खर दिमाग नहीं है। हाँ, नहीं, सर जो है बहुत ही काबिल
बहुत ही मेहनती और बहुत ही पाकिस्तान की खिदमत के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि ऐसे अगर कई लोग और पैदा हो जाएं, इस जज्बे के साथ मेहनत करें, कोशिश करें, तो हमारा मुल्क मेरे ख्याल से किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो अपने अंदर भी वो जज्बा लाए। सर मैं वाकई इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अप्रिशिएट, मतलब कि मैंने अपनी खुद वेलफेयर फाउंडेशन बनाई लेकिन मैं उस तरह नहीं चला पा रही जिस तरह ये अपना डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। और मतलब कि मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए कि मैं इनके बारे में बोलूँ, मैं अपने दिल से बात बोल रही हूँ कि जब मैं इनके देखती हूँ स्टेटस लग रहे होते हैं, दस्तरखान पे लोग खाना खा रहे होते हैं, तो शायद वो सुकून आपको पूरी ज़िंदगी में ना मिले जो आप किसी को खाना खिला के सुकून हासिल करते हैं। तो सर आपको तो कितने अरसे से अब सुकून की नींद आती होगी? सुकून अल्हम्दुलिल्लाह हम सुकून की ज़िंदगी, बल्कि बेचैन ही रहते हैं कि हम कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं और हमारे पास फंड नहीं होता। हाँ। तो फिर दुख होता है। मसलन किसी बहन की शादी है, उसके जहेज़ के लिए चीज़ चाहिए, तो अगर हम नहीं कर सकते तो दुख होता है कि हम इसके काम क्यों नहीं आए, क्योंकि जाहिर बात है ये काम, ये सब कुछ फ़ंड से चलते हैं। हाँ। और इतने वसाइल हैं नहीं हमारे कि हम हर किसी की, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा गरीब है, हर दूसरा बंदा रोज़गार की तलाश में। लेकिन मैं ये कहती हूँ हमें तो ये सर कहने को भी मिलता है ना कि हमारी आवाम अमीर है, पैसा छुपाती है, निकालती नहीं है, हुकूमत गरीब है, ऐसा है? कुछ कह नहीं सकते, हुकूमत के पास भी पैसे हैं और आवाम के पास भी पैसे हैं। हाँ, लेकिन निकालता कोई भी नहीं है। लेकिन उसको इस्तेमाल करना किस तरह है, ये हर एक, क्योंकि इकोनॉमिस्ट बहुत कम है और उस हिसाब से ये नहीं चल रहा कि कैसे किसको, किस पैसे को किस जगह पे लगाया जाए और कैसे काम किया जाए। सही बात है। सर आपका मैंने पहले भी सवाल किया था एक प्रोग्राम में कि आप किस उम्र में दांत चूहा ले गया था? क्या चीज़? दांत चूहा ले गया था किस उम्र में? कोई बचपन में ले गया होगा। बचपन में किस उम्र में लेके जाते हैं? अक्सर 7 साल की उम्र में मैंने। हाँ राइट आंसर आपका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था वैसे, पता है आपको? इतना इंपॉर्टेंट था, मतलब लोगों को तो पता ही नहीं होता। कहते हैं अच्छा चूहा भी लेके गया था। बचपन में हमने वो शरारतें की होती हैं जो आप सोचते हैं तो हंसी आती है, ठीक है? जैसे किसी की बेल बजा के भागे, मुंह काला करके आ गए किसी बर्तन से, कहीं पर कीचड़, अम्मी ने नहलाया तो कीचड़ में गिर के आ गए हैं, फिर मम्मी से पड़ी हैं। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मैं बहुत शरीफ सा बच्चा था। वो यार ये मैं कह रही हूँ ना, ये बेचारे वो शरीफ है जो बिल्कुल खामोशी से एक साइड पे बिठा दो, सहमे हुए बैठे। नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि एक साइड पे बैठने वाला नहीं था, लेकिन यानी तो अब फील नहीं होता कि यार मैं काश उस टाइम पे शरारतें करता, अपनी लाइफ एंजॉय करता? क्यों करता? मैं अपनी वालदा को तंग करता, अपने घर वालों को तंग करता, अपने उस्तादों को तंग करता। तो ये अच्छी बात नहीं है कि मैं खामोश रहा हूँ। मैंने तो बहुत तंग ये उनकी तरबियत है और मेरे वालिदैन की या मेरे उस्तादा की तरबियत है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा, कि मेरे जैसे, मतलब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब है, अच्छा सब कुछ है, मैरिड हूँ सब, लेकिन इसके बावजूद मेरा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड इतना बिजी होता है और बस यही होता है कि कहाँ किसकी जाके खिदमत की जाए और किसके साथ, और किसके साथ जाके हेल्प करें और किस ऑर्गेनाइजेशन में जाके हम काम करें, हो वो ट्री प्लांटेशन हो या हो वो दस्तरखान हो या हो मेडिकल कैंप हो। वही बात है, बस हमारे जहन में यही होता है कि हमारा शेड्यूल यही होता है कि हमने खिदमत खल्क करनी है, बहुत अच्छा। और यही एहसास हम अपने वॉलंटियर्स में जगा रहे हैं और यही एहसास हम इस पाकिस्तान की नौजवानों में जगा रहे हैं कि बजाय ये वीकेंड आप पहाड़ों पे या इधर उधर घूमने के, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं। अब इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के पिज़्ज़ा खा लेते हैं और उसी से हम 6-7 बंदे अगर गरीब पेट भर के खाना खा लें, लेकिन जो मज़ा, जो सुकून उन 5-6 बंदों को करवाना है, बस उन 6 बंदों को खिलाने में मज़ा जो आता है वो शायद उस पिज़्ज़ा या बर्गर में नहीं आता। और दूसरी बात कि इंशाल्लाह सर लोगों का आगे ये भी मोटिवेशन है कि मछली खाना भी और मछली पकड़ना भी सिखाएंगे, ऐसा ही? जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह रोजगार भी मिलेगा और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं नाज़रीन। इसी के साथ एक और लेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आगे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर से पूछने हैं और वो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा, तो कहीं मत जाइएगा। स्टार्ट करें।
तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिवा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आखिरी सेगमेंट है और ये सेगमेंट बड़ा इमोशनल होता है क्योंकि सर मेरा मेहमान मुझसे बिछड़ रहा होता है और बड़ी मज़े की गुफ्तगू होती है। वैसे चाय भी नहीं पसंद इनको, कुछ भी नहीं पसंद। मैंने इनसे पूछा ब्रेक में आपको कौन से ड्रामे पसंद है, कौन सी शायरी पसंद है, तो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पसंद। इसकी क्या वजह है कुछ भी नहीं पसंद की, या ये कुछ भी कोई भी चीज़ है? असल में मेरे नज़दीक ये चीज़ें जो है ना फजूलियात में आते हैं कि आपके दिमाग को आपको आपके दीन से, आपके मज़हब से दूर करने की चीज़ें होती हैं। सर देखें ना, ये पार्ट है ना, हमारे माशरे का पार्ट नहीं है ये। माशरे के तो बहुत से पार्ट हैं, फिर अब बंदा सबको सर तो एक पार्ट है, वो कहते हैं एक जिस्म के एक पार्ट को दर्द हो तो पूरा जिस्म क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल ही होता है ना, वही होता है। हाँ वही हो जाता है, ठीक है, तो बेचैन हो जाता है। तो इस तरह अगर एक इंडस्ट्री ना हो तो दूसरी को तो फर्क पड़ता है। अब मीडिया ना हो तो हमारी बात कौन सुने? बस जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। जो हमारा काम है वो हम अपनी फील्ड में कर रहे हैं। आपने एक बात भी कही कि आपके अब्बू टीवी में आप इसलिए नहीं लगाने देते थे कि नहीं, वो उनका नजरिया था कि इस पे ख्वातीन आती हैं ख्वातीन आती है ना लहरों में। सही बात है। ऐसे हमारे यहाँ बुजुर्गों का यही ख्याल होता है कि टीवी पे नामहरम ख्वातीन आती है और सर पर दुपट्टा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो उस हिसाब से ये बात सही भी है। तो इसलिए हमारे घर में टेलीविजन नहीं है। पहले लोग बहुत भोले, स्क्रीनें लगी हुई हैं लेकिन टेलीविजन नहीं है। पहले लोग बहुत भोले नहीं थे। क्यों भोले थे? भोले थे, तरबियत याफ्ता थे, दीन के पक्के थे और सच्चे मुसलमान थे। मैं वही कह रही हूँ, मासूम। पहले लोग अगर मुसलमान होते तो शायद अब तक ये इस्लाम ना होता। सर नहीं, वो अब लोग खराब होता जा रहा है। वही मैं कह रही हूँ, आपके लोग बहुत ज्यादा तेज हैं। पहले लोग मासूम होते थे, दीन की पाबंदी करते थे अपने, मतलब कि वही बात है कि पर्दा रखते थे हर चीज का। और दूसरी बात ये कि वो इन चीजों को कुछ भी नहीं समझते थे, वो कहते थे सब शैतान है, फजूलियात है। ऐसा ही है जी बिल्कुल। और अब तो ये है कि अब तो हम लोगों का ये सीन होता है कि हमारे इसके बगैर लाइफ ही नहीं है। जब तक आप बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं, जब तक बच्चों के हाथ में टैबलेट नहीं है, ये सारी चीजें ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं कि बस उनके हाथ में कुछ हो ना हो, बुक्स हो ना हो, कुरान पाक हो ना हो, उनके हाथ में एक टैब होना चाहिए जिसपे वो पूरा दिन गेमिंग करें, पूरा दिन सोशल मीडिया ऐप्स पे लगे हुए। और ये शायद हमारा बहुत बड़ा अलमी है। सही कहा। लेकिन इसको अगर हम लोग किस तरह, सर आप मशवरा दें कि इस चीज़ को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? असल में ये कोविड की वजह से जब स्कूल को कन्वर्ट किया गया इस पे टैब पे या लैपटॉप पे या इस पे, तो फिर बच्चों के हाथ में जब मोबाइल आए और टैबलेट आए तो उससे ये हुआ कि उन्होंने पढ़ाई सीखने के बजाय गेम और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह वो देखना शुरू कर दी। अब तो बच्चे अब दोबारा आ गया है फेस टू फेस, लेकिन बच्चों के हाथ में अभी तक वही मोबाइल और वही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा तो इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ये तरबियत पे डिपेंड होता है, तरबियत पे डिपेंड करता है वालिदैन की और असातिज़ा की, कि वो कैसे अब अपने बच्चों को किस तरह तरबियत दें और किस तरह कैसा माहौल बनाएं कि ताकि वो बच्चे दोबारा अपनी उस अच्छी और लाइफ में आ जाए। सर आपके भी बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका इस फील्ड में, सोशल वर्क में कितना इंटरेस्ट है? वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इंटरेस्टेड हैं, शामिल हैं। मेरे साथ अक्सर मेरे इस वर्क में आते जाते रहते हैं। अच्छा। तो लेकिन अभी छोटे बच्चे हैं तो इसलिए मैं उनको बीच में नहीं इन्वॉल्व करता, इतना नहीं इन्वॉल्व करते क्योंकि फिर ये पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम लोग ये समझते थे जब हम छोटे होते थे या पुराने लोग होते थे कि टीवी में अगर कोई आ रहा है तो डब्बे में कैसे गया है, हमें ये नहीं पता होता था कि एक कैमरा लगा हुआ होता है, एक स्टूडियो होता है। अब बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं। अब तो आप छोटे से बच्चे को मोबाइल के वो ऐप मालूम होंगे जो हमें भी नहीं होंगे जी। अब पहले तो हम लोग कहते थे, अच्छा 10 दफ़ा सवाल करते थे घर वालों से, ये टीवी में कैसे गया है, हम भी जा सकते हैं। फिर वो कहते थे हमारे घर वाले ये यहाँ से ना पीछे वाले दरवाजे से जाके ना फिर ये टीवी में आए। फिर हम जाके देखते थे पीछे वाले दरवाजे पे खाली,
कुछ भी नहीं होता था। तो आजकल के बच्चे तो मैं कहती हूँ कि एडवांस हैं, लेकिन हाँ अगर माँ बाप अच्छी तरबियत कर रहे हैं तो हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। लेकिन फिर सर एक बात आती है हमेशा, ये अगर कोई बच्चा कोई गलत काम कर देता है या कुछ भी होता है, बिगड़ जाता है, जैसे आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, गलत साइट्स पे चला जाता है और उन चीज़ों में पड़ जाता है, तो हम लोग कसूरवार माँ बाप को ठहराते हैं। ठीक, हम लोग सीधा बात तरबियत पे लाते हैं, हालांकि माँ बाप हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चे की अच्छी तरबियत हो। कौन माँ बाप चाहेगा? आप चाहेंगे या कोई और चाहेगा कि हमारे बच्चा बिगड़े? तो हम फिर तरबियत पे क्यों बात करते हैं, हम उस बच्चे की ज़ात पे क्यों नहीं करते? अच्छा, असल में बच्चा ना समझ होता है। हाँ। आप उसको जिस लाइन पे ले जाएंगे बच्चा उसी लाइन पे जाएगा। हाँ। जब तक आप उसकी तरबियत नहीं करेंगे, आप उसको गाइड नहीं करेंगे, आप उसको समझाएंगे नहीं, हाँ वो पेरेंट्स हों या हो वो टीचर्स हों या उसके फ्रेंड्स हो या एनवायरनमेंट हो, जब तक वो उसको समझाएगा नहीं तो वो उस टाइम तक वो उसको उस बात को पिक नहीं कर सकेगा। अगर आपने उनको बिल्कुल, जिस तरह अगर वालिदैन ने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया या टीचर्स ने भी उनकी परवाह नहीं की और अपने उनकी जो स्टडी का जो आ रहा है उसको अपने पेरेंट्स को नहीं बताया गया और इस तरह, तो वो चीज़ जो है ना मतलब बच्चे को गलत लाइन पे ले जाती है। तो लिहाजा तरबियत बच्चे के लिए एक अहम चीज़ है। हाँ। अगर आप उसकी तरबियत में वो कहते हैं ना, वो सर वो पहली ईंट अगर टेढ़ी है ना तो पूरी दीवार टेढ़ी, पूरी दीवार टेढ़ी। वो फारसी बुनियाद जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। फारसी का एक शेर है कि रोज़े अव्वल चुनहद मामार कज तो सुरैया में अवध दीवार कज, कि अगर पहली इमारत ही टेढ़ी है तो पहली ईंट ही टेढ़ी है तो वो जो इमारत है वो तो वैसे ही टेढ़ी होनी है। तो तरबियत माँ की गोद से स्टार्ट होती है। ठीक है, माँ तरबियत करती है, लेकिन बच्चों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरह अब अपने माँ बाप का भरम लेके चलें, क्योंकि एक बच्चा जब घर से बाहर निकलता है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं निकलता। ठीक है, उसके पीछे पूरी फैमिली होती है। वो अपनी माँ को प्रेजेंट कर रहा होता है, अपने बाप को प्रेजेंट कर रहा होता है, अपनी फैमिली को प्रेजेंट कर रहा होता है कि वो किस फैमिली से है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को खिदमत खल्क करनी चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ के ज़्यादा वक्त लोगों को खुश रखने में गुजारना चाहिए, लोगों की मदद करने में गुजारना चाहिए, जैसे मीटो वेलफेयर ट्रस्ट गुजार रही है। सर जाते जाते एक हमारे नाज़रीन को पैगाम देते जाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारी यूथ में वो कौन सा जज्बा हो जिससे हमारे मुल्क तरक्की कर सके। हमारे यूथ को इस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए जिसमें लोगों की खिदमत और लोगों का मतलब लोगों के साथ मेल जोल और उनकी दुख सुख में शरीक हों, ताकि उनमें एहसास जज्बा पैदा हो और इस किस्म की जिम्मेदारियां पैदा हों, ताकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोई ऐसी चीज़ देखें या कोई ऐसी कमी देखें तो उसको संवारने में, उसको ठीक करने में उसमें कोई अहम किरदार अदा करें। क्योंकि जब तक यूथ हमारी नहीं जागेगी या यूथ हमारी जिम्मेदारी नहीं लेगी तो ये मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करेगा। लिहाजा हम सब के दिलों में अल्लाह पाक इस बात की मोहब्बत डाले, जज्बा डाले और अर्ज़ पाक वतन से मोहब्बत और खिदमत खल्क के जज्बे को कायम दायम रखे। बस इतना ही, ठीक है। इतना हमारे पाकिस्तान के लिए हमारी मोहब्बत अल्लाह पाक ऐसे ही कायम व दायम रखे और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। नाज़रीन, इसी के साथ हम सर का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर एक बार फिर कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, टी टाइम के इस आखिरी प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह सलाम सुबह में एक नए सेगमेंट के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।